अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ारा। अभी जो वायरल डिजीज़ फैला हुआ है उसको देखते हुए आज का वीडियो बनाया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। लंग्स फाइब्रोसिस यानी कि सांस का फूलना, छाती में दर्द होना, इसे हम पल्मोनी फाइब्रोसिस भी कहते हैं। आज हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं लंग्स क्या है और फाइब्रोसिस क्या है? तो देखिए, लंग्स फाइब्रोसिस जो है एक बीमारी है। सबसे पहले जो वर्ड आया उसका नाम था लंग्स। लंग्स लंग्स यानी कि फेफड़े। लंग्स को फेफड़े कहते हैं। और फाइब्रोसिस के बारे में जानते हैं। सेकंड वर्ड जो आया, फाइब्रोसिस का मतलब क्या है? ये हमारी बॉडी में के अंदर कहीं भी जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनमें कहीं भी जो निशान आ जाते हैं, स्क्रैच आ जाते हैं, उनमें कठोरता आ जाए और हार्निंग हो जाए और उनकी थिकनिंग हो जाए, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो कंडीशन बनती है उसे फाइब्रोसिस कहते हैं। अगर इस तरह की फाइब्रोसिस आपकी लंग्स में हो जाए तो उनको लंग्स फाइब्रोसिस कहते हैं। दोस्तों, हमारे लंग्स या फेफड़े कैसे काम करते हैं, इसको मैं बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। आपने बचपन में बलून यानी कि गुब्बारा फुलाया होगा। तो गुब्बारे को फुलाते हो तो फैलता है, और जब वो वापस से अपन उसे छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे सिकुड़ जाता है, उसकी साइज़ छोटी हो जाती है। दोस्तों, कुछ ऐसे ही हमारे लंग्स हैं यानी कि हमारे फेफड़े हैं, जो हमें नहीं मालूम होता कि वो रेगुलर कुछ ऐसे ही काम करते हैं। जब हम सांस लेते हैं यानी कि इनहेल करते हैं, तो हमारी सराउंडिंग से वातावरण में या माहौल में जो भी कुछ होता है, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो इन्फेक्ट हमारी बॉडी के हर सेल को होकर टिश्यू को, ऑर्गन्स को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो मिल जाता है। दोस्तों, ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर लंग्स यानी कि फेफड़े तक जाता है, और वहाँ से जब हमारा ब्लड होते हुए उसे ब्लड में एक्सचेंज हो जाता है, जिससे और हमारी बॉडी के अंदर जो ख़राब वाली गैस होती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं, उसको साफ करके एक्सचेंज हो जाती है उसमें। ये ज़रा सी मैंने मैग्नीशियम तरीक़े से समझाया। दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स फेफड़े यानी कि फैलते हैं, और जब हम सांस एक्सहेल करते हैं यानी कि छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट गैस है वो बाहर आ जाती है। इस तरह से हमारे लंग्स काम करते हैं। लंग्स फाइब्रोसिस से क्या होता है? जब हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेने का जहाँ तक लेना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाता, तो लंग्स फाइब्रोसिस हो गया होता है, जिससे कि इसके स्क्रैच बन गए होते हैं, हार्ड हो गए होते हैं, कठोर हो गए होते हैं। उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो लचक होती है, वो काम करना बंद कर देती है। इस वजह से हमारे फेफड़े ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाते, और हमारी बॉडी में के अंदर धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी आने लगती है। दोस्तों, ये कंडीशन होती है लंग्स फाइब्रोसिस में। अगर हम समझने की कोशिश करें कि क्या वजह होती है जिससे कि हम लंग्स फाइब्रोसिस के शिकार हो सकते हैं, तो दोस्तों, इसकी बहुत सारी वजहें होती हैं, कोई एक वजह नहीं होती। जैसे कि रूटीन में बहुत सारी वायरल बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से लंग्स फाइब्रोसिस हो सकता है। जैसे कि पॉल्यूशन है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो, हवा साफ़ नहीं हो,
ज़्यादा स्मोकिंग करते हों, धुएं में रहते हों, या बीड़ी सिगरेट पीते हों, या ऐसी फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहाँ पे डस्ट ज़्यादा है, इस वजह से भी हो सकता है। काफ़ी केसों में ILT यानी कि लंग्स डिजीज़ है, जिसकी वजह से लंग्स फाइब्रोसिस हो सकता है। और कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिनकी जिसके अंदर की एग्जैक्ट कोई कोज नहीं होता, कोई कारण नहीं बनता जिसकी वजह से ये हो। ये अलग अलग वजहों से हो जाता है, इसकी लंग्स फाइब्रोसिस हो जाता है। आजकल वायरल डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो पेशेंट भी ज़्यादा हो रहे हैं। इसके इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स सांस का फूलना, सीढ़ी चढ़ने में थक जाना, काम करने में थक जाना, बैठे बैठे कमज़ोरी महसूस हो जाना, सांस फूलने लगना, चेस्ट में पेन हो सकता है, ऐसा लगे बैठे बैठे के छाती में दबाव सा हो रहा है, भारीपन हो रहा है, क्योंकि जब बॉडी प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो उसमें ऐसी एनर्जी की कमी आती है, तो सुस्ती होने लगती है, ड्राई खांसी यानी कि सूखी खांसी चलती है, वेट लॉस होने लगता है एकदम से, आप जोड़ों में दर्द होने लगता है, मांसपेशियाँ खिंचने लगती हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से सलाह लीजिए। डॉक्टर ज़्यादातर इन केसों में जो टेस्ट करवाते हैं वो ये हैं: CBC, ESR करवाया जाता है, CRP टेस्ट करवाया जाता है, डिडॉक्स डायमंड करवाया जाता है, चेस्ट का एक्सरे करवाया जाता है, HRCT करवाई जाती है, जिससे लंग्स के करवाया जाता है, जो पूरी मार्किंग करके बताता है। HRCT पूरी मार्किंग करके बता देता है कि लंग्स में फाइब्रोसिस कितनी स्टेज पर है, कहाँ कहाँ है, और इसकी एडवांस स्टेज तो नहीं है। ये टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताने के लिए आपको मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। अगर ज़रा भी आपको ऐसे वायरल डिजीज़ आ गई है, ज़रा भी आपको ऐसा महसूस होता है, जल्दी से जल्दी दिखा दीजिए। जितनी जल्दी ये इसका ट्रीटमेंट लिया जाए उतना ही अच्छा होता है और जल्दी ठीक हो जाते हैं। होम्योपैथ में भी इसकी इलाज बहुत अच्छा है। आप डॉक्टर की सलाह से दवा लीजिए, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।